रशियन सेना के जो साइबेरियन सोल्जर्स है उससे हम क्या सीख सकते हैं। साइबेरिया रशिया का ऐसा भाग है जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ये -30, 35, 40 डिग्रीज तक होता है। और अगर हम हमारी सीमा की बात करें तो हमारा जो सियाचिन ग्लेशियर है या जो सुपर हाई एल्टीट्यूड है जो चाइना के साथ लगा हुआ है, तो वहाँ पर भी टेम्परेचर इसी प्रकार का है लद्दाख के कुछ एरिया के अंदर। तो कुछ जगह पे हमारी एरिया ये कॉमन है। और साइबेरिया के जो सोल्जर्स होते हैं तो ये उस इलाके के हैं, इसलिए वो उस वहाँ का जो हवामान है वो अच्छी तरह से वो बेयर कर सकते हैं। उनका स्टेमिना अच्छा होता है, वो अति ठंडे इलाके में काम कर सकते हैं, रात के समय काम कर सकते हैं। लेकिन जब तक रशियन युद्ध का सवाल है, इस प्रकार का ठंडा जगह जो रशिया यूक्रेन वॉर है वहाँ पे कहीं नहीं रहा हुआ है। जब रशियन सेना अफ़गानिस्तान में भी लड़ी हुई है तो वहाँ पर भी उनका काम ज़्यादा नहीं रहा हुआ है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि अभी नवंबर का महीना ख़त्म होने वाला है और दिसंबर, जनवरी, फ़रवरी के अंदर बर्फ़ गिरेगी रशिया यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ठंडा होगा। तो इस हालात में ये सोल्जर्स इतर सोल्जर्स की तुलना में ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो जो सोल्जर्स जिनको अति ठंडे इलाके में काम करने की आदत है, तो उनका परफॉर्मेंस जब अति ठंड मौसम आता है तो अच्छा रहता है। तो इनका इस्तेमाल होने की अभी शक्यता है विंटर मंथ्स के अंदर। भारत देश इनसे क्या सीख सकता है? सीखने के लिए बहुत है। उनके वेपन्स कैसे हैं, वो किस प्रकार से प्लानिंग करते हैं, उनके साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस होना चाहिए। उनका जो युद्ध का अनुभव है वो उनसे हमने सीखना चाहिए। और क्योंकि इस प्रकार की जॉइंट एक्सरसाइज अगर हम लद्दाख में करें या इस प्रकार की जॉइंट एक्सरसाइज हम सियाचिन ग्लेशियर पे करें, तो हम उनकी टेक्निक सीख सकते हैं युद्ध कला की, और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ख़ासतौर उनके टेक्नोलॉजी का या अलग-अलग जो वॉर के दाँव-पेच होते हैं उसका। तो हर एक यूनिट जिसको कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, जो अच्छा काम करता है, वो हमारे लिए सीखने के लिए एक अच्छा मॉडल है। तो इंडियन आर्मी इनसे काफ़ी कुछ सीखती है। और जो कोई नई चीज़ सीखने के लिए मिलती है, जिससे हमारा जो स्टैंडर्ड है, हम जब चाइना और पाकिस्तान के साथ लड़ाई करेंगे, तो हमारा स्टैंडर्ड और अच्छा होगा। तो इन सभी स्पेशल फोर्सेस से हमने ज़रूर सीखना चाहिए।